जब आप गोवा जाओगे तो आप क्या करोगे? घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, पिएंगे और क्या करोगे? और आप कितनी बार गोवा जा सकते? साल में 1 बार, 2 बार। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊं जहां पे आप 365 दिन गोवा का जो वाइब है, गोवा का जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, वो आपको मिलेगा। तो कैसा रहेगा? ये सामने से जो बीच की ठंडी हवा मैं ले रहा हूं और एंजॉय कर रहा हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, कितना आनंद मिल रहा है। और ये मेरे घर से ज्यादा नहीं, सिर्फ हाफ एन आवर दूर है। आधे घंटे में मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं सोचा आज जस्ट रिलैक्स हूँ। कुछ रिलैक्सेशन के बाद मेरा माइंड क्रिएटिव सोचने लगता है, बहुत आनंद मिल रहा है। ये मैं राजौड़ी बीच पे खड़ा हूँ और राजौड़ी बीच ये बेसिकली वसई विरार कोस्टल एरिया में बरोबर बीच में आता है, मिडल में आता है। अगर मैं आपको टर्न करके दिखाऊं, वसई विरार ये जो है कोई अब गांव नहीं रहा है, वो वाइब्रेशन ये एक प्रॉपर महानगर पालिका है। और उसके वजह से अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इसकी कोई भी कमतरता नहीं है यहाँ पे। और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था वो तालाब, बहुत ही खूबसूरत गांव है। यही सीनरी देखने के लिए हम लोग गोवा जाते हैं, यही पॉजिटिव वाइब लेने के लिए हम लोग गोवा जाते हैं। सिर्फ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, सिर्फ तालाब और मंदिर ही नहीं, बल्कि हर गांव में एक अच्छा मॉडर्नाइज स्कूल आप यहाँ पे पाओगे। आपको मिलेगा यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, वो ऊंचाई पर, वो पहाड़ों पर आप पाओगे बड़े बड़े मंदिर, और आपको यहाँ पे मिलेगी वो आध्यात्मिक शांति। वसई गांव से जब आप गिरीज होकर भुईगांव के तरफ, निर्मल और टुवर्ड्स विरार के तरफ जब जाते हैं तब आपको ये नजारा ऐसा मिलता है। आपके चारों तरफ हरियाली, ग्रीनरी, और गोवा में जैसे आसपास बसे हुए बंगलोज है वो आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे। अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से है तो आपका आनंद यहाँ पे आने से दुगना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वसई के, विरार के हर गांव में पोर्तुगीज जमाने से लेकर अभी तक वो पोर्तुगीज स्टाइल में आपको चर्चेस मिलेंगे यहाँ पे। और ये मैं आखिरी में आपको दिखा रहा हूँ गोवा का फूड कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं। ये है गोवा का थाली। जब आप गोवा जाओगे तो आप क्या करोगे? घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, पिएंगे और क्या करोगे? और आप कितनी बार गोवा जा सकते हैं?
साल में एक बार, दो बार। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊं जहां पे आप 365 दिन गोवा का जो वाइब है, गोवा का जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, वो आपको मिलेगा। तो कैसा रहेगा? और आप गोवा में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, क्या देखेंगे? तो आप देखेंगे, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं बीच, आप देखेंगे ग्रीनरी, चर्च, टेम्पल्स, और आप गोवा का कल्चर को एंजॉय करेंगे। आप गोवा के फूड को एंजॉय करोगे। और अगर वो सब आपको मैं वसई में दिलाऊं तो कैसा रहेगा? आइए, तो मैं आज आपको वसई घुमाता हूं और मैं बताता हूं कि गोवा आपके कितने नजदीक है, कैसे आप अपने लाइफ को और अच्छे से जी सकते हैं। ये जो बीच है, ये मेरे घर से सिर्फ हाफ एन आवर दूर है। आधे घंटे में मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं सोचा आज जस्ट रिलैक्स हूँ। कुछ रिलैक्सेशन के बाद मेरा माइंड क्रिएटिव सोचने लगता है, मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। क्या आप देखना चाहोगे मैं कहाँ पे बैठा हूँ? ये देखिए, कैसा लग रहा है? क्या आप ऐसे जगह पे अपनी लाइफ, वो कीमती लाइफ बिताना चाहोगे? तो यहाँ पे मेरे पास है बंगलोज। वो बंगलोज जो आप या तो फैमिली के साथ रह सकते हैं, या तो वीकेंड होम के जैसा उसको एंजॉय कर सकते हो, या तो उसको इन्वेस्टमेंट करके एयरबीएनबी के मार्फत उससे पैसा कमा सकते हो। आइए, मैं आपको आज वसई घुमा रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि एक्सेप्ट ड्रिंक्स, हालांकि मैं ये लिम्का पी रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, तो ये एक्सेप्ट ड्रिंक्स। वसई में आपको क्या नहीं मिलता है? ये पूरा जो वसई विरार बेल्ट है, इसमें मैं आज आपको घुमा रहा हूं और दिखा रहा हूं कि कैसे यहाँ पे बड़े बड़े चर्च है, ग्रीनलैंड है, सेम वाइब, सेम वाइब्रेशन, सेम फीलिंग, सेम एंजॉयमेंट आप वसई में रह के कर सकते हैं। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि वसई और गोवा में कोई डिफरेंस नहीं है। आप क्या 365 दिन गोवा में रहना चाहते हो? अगर आपका दिल कह रहा है हाँ, तो ये मेरे वीडियो को पूरा देखिए। ये मेरे सामने है बीच, ये है शेक, और मैं यहाँ पे बैठ के खा रहा हूँ गोवा का फूड। ये गोवा का फूड, और ये मैं बैठा हूँ ये ग्रीनरी में। बहुत आनंद मिल रहा है।
ये मैं राजौरी बीच पे खड़ा हूँ और राजौरी बीच ये बेसिकली वसई विरार कोस्टल एरिया में बरोबर बीच में आता है, मिडल में आता है। अगर मैं आपको टर्न करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो मेरे बैक साइड जो दिख रहा है वो है अलनाड़ा बीच, यानी कि वो विरार का बॉर्डर आ गया। और उसके बाद आता है अलनाड़ा फोर्ट, फिर केवा, पालघर, वैसे वो कोस्टल एरिया चला जाता है, एक्सट्रीम डहानू। और यहां से अगर मैं आपको टर्न करके दिखाऊं तो ये बेसिकली मेरे बैक साइड में आपको जो दिख रहा है वो है कड़म बीच, वसई बीच, और भी उसके आगे जाएंगे तो उत्तन, गोराई, वो सब आता है। यहाँ पे शाम को बहुत अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, यहाँ पे आपकी फैमिली, आपके बच्चे बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। अब मैं दोपहर का टाइम आया हूँ, उसके वजह से यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ही नहीं। और आप मैच हो जाते हैं इस फ्रीक्वेंसी से और ऑटोमेटिक आप एंजॉय करने लगते हैं। आज भी वसई विरार इंटीरियर में कोस्टल साइड फूलों की खेती की जाती है। ये गांव के घर आप देखेंगे कितने बड़े बड़े हैं, और गौशाला, खुद का अपना तबेला, अपनी गाय, अपना भैंस, और उसके लिए वो चारे का बंदोबस्त। वसई विरार ये जो है कोई अब गांव नहीं रहा है, ये एक प्रॉपर महानगर पालिका है। और उसके वजह से अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इसकी कोई भी कमतरता नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही निगेटिव माइंडसेट है मोस्टली जो लोग शहर में रह रहे, मुंबई साइड, उनको लगता है कि वसई अभी भी गांव है और यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यहाँ पे आप देखिए एक प्रॉपर ब्रिज है कोस्टल साइड जाने के लिए। वसई विरार ये कोस्टल बेल्ट है और यहाँ पे किसी भी गांव में जब आप जाते हैं तो आपको 3-4 चीज जो है वो बहुत ही कॉमन नजर आएगी। पहला आपको दिखाई देगा हर गांव में एक कम से कम छोटा सा तो भी मंदिर होगा हर गांव में। हर गांव में आप देखेंगे एक तालाब, तालाब के आजू बाजू में गांव बसा हुआ है और वहां पे खेती होती है। कोस्टल एरिया में फूलों की खेती होती है, केले के बगीचे होते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं और उसके आजू बाजू में गांव बसा हुआ होता है। ये मैं आया हूँ निर्मल गांव और निर्मल गांव में ये गणपति बप्पा का मंदिर, और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था वो तालाब। बहुत ही खूबसूरत गांव है। यही सीनरी देखने के लिए हम लोग गोवा जाते हैं, यही पॉजिटिव वाइब लेने के लिए हम लोग गोवा जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हर गांव में एक तालाब, एक मंदिर, एक चर्च और एक स्कूल होता है जो सेम गोवा का मिरर है। कोस्टल एरिया होने के बावजूद भी
जो पानी का संरक्षण होना चाहिए वो यहाँ पे हर गांव में प्रॉपरली किया गया है और उसके वजह से यहाँ पे पीने का पानी का कभी भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। सिर्फ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, सिर्फ तालाब और मंदिर ही नहीं, बल्कि हर गांव में एक अच्छा मॉडर्नाइज स्कूल आप यहाँ पे पाओगे। आपको मिलेगा यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बहुत ही अच्छे स्कूल्स वसई गांव में मिलते हैं और आपके बच्चों की पढ़ाई बहुत मॉडर्नाइज स्कूल में हो सकती है। फ्रेश एयर ही नहीं बल्कि आपको वो ऊंचाई पर, वो पहाड़ों पर आप पाओगे बड़े बड़े मंदिर और आपको यहाँ पे मिलेगी वो आध्यात्मिक शांति जिसकी खोज में आप निकले होंगे। यहाँ पे आपको मिलते हैं वो सारे रिलीजियस स्थान जो आप गोवा में जाके दर्शन करते हैं। इसी पहाड़ी पर आपको ये मंदिर है। अभी यहां से मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, इतनी ऊंचाई पे है वो। वसई गांव से जब आप गिरीज होकर भुईगांव के तरफ निर्मल और टुवर्ड्स विरार की तरफ जब जाते हैं तब आपको ये नजारा ऐसा मिलता है। आपके चारों तरफ हरियाली, ग्रीनरी और गोवा में जैसे आसपास बसे हुए बंगलोज है वो आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आपको दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करिए। और गोवा अगर आप जाने की सोच भी रहे हैं तो आप जरूर जाइए, लेकिन अगर आप मुंबई के नजदीक अपना घर, एक वीकेंड होम, एक इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच रहे हैं तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। मैं आपको ऐसे ही ग्रीन एरिया में, लश ग्रीन एरिया में आपको मैं बंगलोज दिला सकता हूँ। तो मेरे बातों पे विश्वास रखिए और एक बार विजिट जरूर करिए। आपका जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हर गांव में एक तालाब होता है और तालाब के बाजू में मंदिर होता है और मंदिर, तालाब, गार्डन और ऐसे ही नहीं इसको छोड़ा गया है। यहाँ की नगर पालिका ने उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे आपको रहने का जो आनंद मिलेगा, जो खुशी मिलेगी, वो आप पैसे से काउंट नहीं कर सकते हैं। इतना जबरदस्त वाइब, आपकी बॉडी माइंड रिचार्ज हो जाएगा। ऐसा ये गांव और ये गांव का वातावरण। अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से है तो आपका आनंद यहाँ पे आने से दुगना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वसई के, विरार के हर गांव में पोर्तुगीज जमाने से लेकर अभी तक वो पोर्तुगीज स्टाइल में आपको चर्चेस मिलेंगे। यहाँ पे हर सुबह शाम प्रार्थना होती है। सैटरडे संडे लोग मास अटेंड करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, अंग्रेजी में। और आपका आनंद दुगना हो सकता है अगर आप यहाँ पे रहने के लिए आते हैं तो। और यही सब कुछ लोग जाके गोवा में देखते, जो आज मैं आपको वसई में बैठे बैठे आपको दिखा रहा हूं। तो ये बहुत खुशी की बात है। मेरे चैनल को लाइक करिए। और ये मैं आखिरी में आपको दिखा रहा हूं गोवा का फूड कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं। ये है गोवा का थाली, चौनक थाली। ये वसई कोलीवाड़ा रेस्टोरेंट
तो इस प्रकार आप गोवा का फूड, गोवा का कल्चर, गोवा की हवा, वाइब, यहाँ पे सब कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं। चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, शॉपिंग हो, वो सब कुछ। इन शॉर्ट इस वीडियो की मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर आप वसई विरार में बंगलो लेते हैं तो आपको 365 दिन वो गोवा की वाइब मिलेगी, वो कल्चर एंजॉय कर पाएंगे, वो बीच की फ्रेश हवा एंजॉय कर पाएंगे, वो फूड आप एंजॉय कर पाओगे और आपका बॉडी माइंड रिचार्ज रहेगा। तो मेरे नंबर पे डायल करें, व्हाट्सएप करें और मुझे बताइए कि आपको कौन से लोकेशन में, कौन से बजट में आपको बंगला चाहिए और आपका सेवक, आपका रियल्टर दोस्त आपको आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद किया है, आप एंड तक अगर आप ये देख रहे हैं, इसका मतलब आप एक सीरियस बायर है। तो मेरे ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इनडायरेक्टली शेयर करके आप उनकी मदद कर रहे हैं जिनको वसई में सेट होना है, घर लेना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।